नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि एच। हमारे साथ हैं संजय दीक्षित जी फ्रॉम जयपुर डायलॉग, जो हमको बताएंगे कि सर ये जो महाराष्ट्र झारखंड इलेक्शंस में चीजें हो रही हैं, मैं तो इनको धांधली बोलूंगा इफ नथिंग एल्स, क्योंकि अभी तक वोटिंग तो झारखंड में ही हुई है, बट महाराष्ट्र में धीरे धीरे करके होगी, तो वही धांधली क्या हम वहां पर भी देखेंगे, क्योंकि किस तरह के नैरेटिव्स चलाए जा रहे हैं, किस तरह की चीजें बोली जा रही हैं, उसके ऊपर हमको थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करनी पड़ेगी तो देखने के लिए कि भैया ये गेम क्या है। संजय जी, थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को और चैनल पर बुलाने के लिए आभार। अरे सर, थैंक यू। सर जी, ये बताइए पहले तो मेरे को, ये जो वहां पर ये जो मुस्लिम उलेमा बोर्ड है, उसकी तरफ से ये जो डिमांड्स आई, ये 1,000 करोड़ रुपए डोनेशन कर दो, 10% रिजर्वेशन दे दो, कोई 14-17 डिमांड्स उन्होंने रखी हैं। ये क्या मतलब, ये एक तो हाईवे रॉबरी बोलते हैं इसको, तो उससे ज्यादा क्या बोल सकते हो सर इसको, क्या है ये? भाई, इसमें पहला पॉइंट जो है, जो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जी। और पहला पॉइंट इसका ये है कि डज मुस्लिम उलेमा बोर्ड एग्जिस्ट नो। और इज इट ओनली ए पेपर एंटिटी? पेपर एंटिटी है सर। तो पेपर एंटिटी से इस प्रकार की बात क्यों करवाई जा रही है, और उसका रिस्पांस कौन दे रहा है? उसका रिस्पांस शरद पवार ने दिया, कांग्रेस ने दिया नहीं, और हमारे यूबीटी जी ने भी नहीं दिया। तो गेम समझिए, गेम क्या हो रहा है। व्हाई हैज दिस बीन डन? सर, गेम ये चल रहा है इस वक्त मुस्लिम्स में कि भाई, मुस्लिम्स में इस वक्त यूबीटी जी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है फॉर चीफ मिनिस्टर, वो सबसे अधिक है। आपको ये तो ध्यान होगा कि जो यूनिटी फैक्टर है वो एमवीए का महायुति से बहुत कम है। जी। एनडीए का जो यूनिटी फैक्टर है उसको आप ये ले सकते हैं, देयर यूनिटी फैक्टर, इफ यू काउंट अजीत पवार को, अगर हम कहें कि ही इज अ डिस्कॉर्डेंट फैक्टर देयर, मजबूरी में साथ में है लेकिन इधर उधर की नॉइजेस करता रहता है, तो उनका जो यूनिटी फैक्टर है इट्स क्लोज टू 75%। लेकिन उसी स्केल पे अगर आप एमवीए का जो यूनिटी फैक्टर निकालेंगे तो यूनिटी फैक्टर उनका जो है वो लेस देन 50% आएगा। तीनों में इंटरनल टसल है, और तीनों में इंटरनल टसल किस चीज को है कि भैया मुख्यमंत्री किसका बनेगा। अब वो मुख्यमंत्री किसका बनेगा को लेके आप देखिए कि तरह तरह की टसल्स चल रही है। आपने अगर आज मॉर्निंग में मैंने एक सोलो किया था, क्योंकि एक वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कूद पड़ा जी। और वो सज्जाद नोमानी कहता है कि साहब 269 सीट्स पे वी विल सपोर्ट एमवीए। अब देखिए आप, ये पॉलिटिक्स ऐसे ही होती है। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ डिसेप्शन। तो डिसेप्शन क्या हो रहा है, मैं पहले फैक्ट्स रखता हूँ आपके सामने, उसके बाद आप निकालिए उसमें से क्या डिसेप्शन है। अभी 269, देयर आर 25 सीट्स वेयर मुस्लिम वोट इज डिसाइसिव। जी। इनमें से 14 पर एमआईएम लड़ रही है, रजाकार की पार्टी, ओवैसी, हजरत ओवैसी रजाकार की पार्टी लड़ रही है। 5 पर समाजवादी पार्टी, अबू आजमी पार्टी जो है वो लड़ रही है। तो ये 19 इन्होंने क्यों छोड़ी? भाई, जो बाकी जो 269 है वहां पर तो वैसे भी है, आप डिसाइसिव नहीं हो, यू आर लेस देन 20%, तो ठीक है, किसी क्लोज बैटल में इधर उधर का जो होगा, बट दैट इज ऑल अकाउंटेड फॉर। ये जो 25 सीट्स है विधानसभा सीट्स, जहां पर आप 25% से लेके 40% तक है, या एक पर्टिकुलर आपके मालेगांव सेंट्रल है जहां पे आप प्रॉब्ली 85-90% है, इनको छोड़ के आप तो कहीं काउंट करते नहीं। एक पॉइंट नंबर 1, ठीक है, कि 269 क्यों, 288 क्यों नहीं, ये देखिए। दूसरी बात, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक मेंबर है हजरत ओवैसी हिमसेल्फ। जी। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आज हजरत ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आलोचना की इस तरह की बात कहने के लिए। अच्छा, ये मैंने नहीं देखा।
अब आप तुरंत अपने एंटीना खड़े कीजिए और इन तीनों फैक्टर्स को मिला के देखिए कि गेम क्या है, और उसके बाद फिर वो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड वाला जो है उसको लेके देखिए कि गेम क्या है। ये तो पोस्ट इलेक्शन ड्रामा है फिर तो। ये गेम भाई साहब पूरा का पूरा ये है कि आपने थोड़ा सा, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, थोड़ा सा, नॉट एंटायरली, थोड़ा सा ऑन द राइट ट्रैक। पोस्ट इलेक्शन क्या है कि भाई दीज पीपल आल्सो डू नॉट वांट कि एमवीए जो है वो फुल मेजॉरिटी में आए। वो चाहते हैं कि 10, 12, 15 हमारे इलेक्ट हों और उसके बाद हमें ब्लैकमेल करने की गुंजाइश रहे। एक बात। एग्जैक्टली हाँ दूसरी जी। बात, दूसरी ये तो ये हो गया पेज नंबर 1। We will go through several pages. जी This is पेज नंबर 1 जो आपने सवाल पूछा कि साहब ये मुस्लिम उलेमा बोर्ड क्या है। अब ये मुस्लिम उलेमा बोर्ड की जो मांगे हैं, they are designed to provoke, and they are designed to provoke whom? They are designed to provoke Shiv Sena's original base. भाई हार्डकोर वाला। जो कांग्रेसी है, जो इनका है, उसको तो इनसे फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक तरह से भारतीय नारी की तरह 7 जन्म के फेरे ले रखा है जिसने एनसीपी के और कांग्रेस के साथ, उसको तो अंतर पड़ता नहीं। जी। अंतर किसको पड़ता है? वो जो राज ठाकरे वाला। शिवसेना का जो ओरिजिनल वोट बेस थोड़ा सा जो बचा है उसके पास, बहुत ज्यादा नहीं बचा है। He is left with only about 5-6% of that original 17-18% बेस जो उसका हुआ करता था। और ये उसको प्रवोक करेगा तो वो हो सकता है कि उसमें एट्रिशन हो, उसके या तो लोग वोट देने नहीं जाए, या उनके पास ऑप्शंस हैं। जो लोग एक नाथ शिंदे को नहीं देना चाहते हैं, उनके सामने राज ठाकरे ने अपना ऑप्शन खोल के रख दिया है कि भाई इफ यू डोंट वांट टू गो देयर, हियर आई एम, आओ इधर आ जाओ। इधर आ जाओ। तो भाई शिवसेना इज नटोरियस फॉर अंडरकटिंग its own allies. They did that in 1999, जिसकी वजह से इलेक्शन आ रहे केवल मेरे ख्याल से 10 एक सीट से हार गई है। इनको 144 चाहिए थी, 134 आई इनकी, क्योंकि शिवसेना एंड बीजेपी इनमें बाला साहब ने पहले कह दिया था कि जिसके ज़्यादा सीटें आएंगी उसका सीएम बनेगा। तो दोनों अपनी ज़्यादा सीटों को लाने के चक्कर में, खुद की ज़्यादा सीटों के चक्कर में इतने थे नहीं, दूसरे की सीटें कम कैसे आए इसका प्रयास उनको आसान लगा, और ये करते करते खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार गए। उसके बाद 15 साल ये बाहर रहे, 15 साल। पिछले इलेक्शन में यही काम शिवसेना ने बीजेपी के साथ किया, and that game was so open, it was known to everybody कि शिवसेना is doing this. इस बार उनका इतना स्कोप नहीं है, क्योंकि they are dependent more on the traditional कांग्रेस एनसीपी वोटर बेस than on their own base. इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो पूरी तरह से बिके हुए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि जो भाईजान लोग हैं वो इस समय सबसे ज्यादा चार्म्ड जो हैं वो उद्धव ठाकरे से। तो ये फैक्टर नंबर 2 है। तो ये जो उलमा बोर्ड का जो है, जो तमाशा हुआ, उसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपने जो ब्रेकडाउन बताया सर, इसका मतलब ये तो पूरी तरह से मेरा जो वर्ड मैंने यूज किया था इनिशियली, धांधली का, तो वो तो एकदम फिट बैठता है। यहाँ तो मतलब ऐसा गेम चल रहा है कि किसी को अब पता तो होगा, बट ये एक दूसरे को ही काटने के चक्कर में है। तो इसमें बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी है सर? अभी बीजेपी क्या, इसमें आपने चूंकि कहा, इसका रेफरेंस देता हूँ। ये जो गेम चल रहा है इसकी वजह से अजीत पवार नर्वस हो गए। अजीत पवार का सारा गेम जो है वो इस पर निर्भर है कि भाई बीजेपी प्लस शिवसेना जो एक नाथ शिंदे की है, दैट इज एक्चुअली ओरिजिनल शिवसेना, अब तो वही है लीगली, उनकी मिलके मेजॉरिटी नहीं है। वहां थोड़ा काटो, थोड़ा शेविंग करो उधर पे। तो इसलिए जो अजीत पवार के जो आप उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट सुन रहे हैं वो उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए
तो आपको मैंने 3 कॉन्टेक्स्ट दे दिए। अब इन 3 कॉन्टेक्स्ट को लेके आप इसको इलेक्शन को एनालाइज कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। नहीं, मेरे हिसाब से तो देखिए, आई मीन व्हाटएवर सेड एंड डन, बीजेपी की परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। देयर इज नो, आई डोंट सी एनी मेजर इश्यूज कमिंग अक्रॉस, क्योंकि जो वोटर है, ये तो पब्लिक मीडिया में जो ये नैरेटिव चला रहे हैं वो है, लेकिन ग्राउंड वोटर में तो काफी एक दो चीजें मेरे को जो पता चली हैं कि एक तो गुस्सा है कि यार हमने 2024 के इलेक्शन में हमने पूरी जी जान नहीं लगाई, तो यार उससे रिग्रेट है वो, दैट इज अ रिग्रेट, रिग्रेट, ठीक है, देयर इज अ रिग्रेट पश्चाताप देयर। बोलते हैं उसको। जी। और दूसरा गुस्सा किसका है कि यार ये अगर आ गए इन्होंने तो हमारा पूरा बर्बाद कर देना है हमको, क्योंकि क्या हो वो रहा है ना तो साथ में। योगी जी का पूरा जो नैरेटिव है, बटेंगे तो कटेंगे, वो नीचे तक चला गया है। ठीक है, तो इसीलिए और आपने देखा होगा कि अजीत पवार उसके खिलाफ बोले, बिकॉज अजीत पवार को लग रहा है कि यार ये नारा तो ये पूरा स्वीप करा देगा इनको, फिर हमको कौन पूछेगा। जी, तो मेरे हिसाब से यहाँ दे आर तक प्रीटी कि स्ट्रांग। और भी आप देखिए, पंकजा मुंडे हम्म। जो कि अपने दम पर ना विधानसभा जीत सकती है, लोकसभा में उसकी बहन जो थी, जो एक बार पहली बार 2014 में 6 लाख से जीती थी, प्रीतम मुंडे, लोकसभा उपचुनाव में, जब गोपीनाथ मुंडे का एक्सीडेंट में उनकी जो है वो बड़ी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी, उसके बाद जो उपचुनाव हुए थे तो उसमें प्रीतम मुंडे, जो पंकजा की जो छोटी बहन है, वो लड़ी थी, तो 6 लाख वोट से जीती थी। और 2019 में भी मेरे ख्याल से 3.5-4 लाख से जीती थी, वो हार गई इस बार। पंकजा मुंडे की जो राजनीति है वो ब्लैकमेल करने की है कि मैं जी। ओबीसी फेस हूँ। हम्म। वो भी कूद पड़ी बीच में, उसने देखा यार ये अगर ये चल गया, बटेंगे तो कटेंगे, तो यार मेरे ओबीसी बेस का क्या होगा। वो तो सर टू लेट हो गया ना, वो तो एक बहुत टू जबरदस्त चला लेट है। की बात है, शी इज इनकॉन्सिक्वेंशियल ऑल्सो, शी डजंट रियलाइज कि वो इनकॉन्सिक्वेंशियल है, उसको मेहरबानी करके एमएलसी बना दिया, तो वो दैट डजंट मीन एनीथिंग। वो जो है वो पार्टी के बिना उसकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है। हम्म। तो मोटे मोटे ये चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे नीचे तक चल रहा है। हम आज ही हमने देखा था, क्योंकि हम तो अपने जो है इसके नीचे का फीडबैक लेते रहते हैं, भाऊ से बात करते रहते हैं, भाऊ तोरसेकर जी से। ही इज द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। इस बार ही मिले थे तो ही वाज प्रीटी और कॉन्फिडेंट, ही सेड नहीं नहीं नहीं, इस बार और तो अच्छा काम और किया है इन ये लोगों ने। जो है वो उसमें भी जो वो उनके हवाले से, और बाकी अभी कई लोग जो हैं, जो वहाँ से बाहर वाले जो हैं, वो जहाँ जाके जो करके आए हैं, वो देख रहे हैं कि भाई इस बार जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा है, और जो इन लोगों ने हरकतें की हैं, उसकी वजह से पोलराइजेशन हो गया है। और पोलराइजेशन, आपके पास टोटल 11% वोट है, 11-12% वोट है मुसलमानों का महाराष्ट्र में। तो आप यार 11-12% वोट के भरोसे आप बाकी 88% को इग्नोर कर दो, ये तो कोई समझदारी नहीं है। लेकिन समझदारी आप हमारे राहुल गांधी जी से समझदारी की उम्मीद करते हैं, तो वही वाली बात है, जैसे आप कमला हैरिस से उम्मीद कर रहे थे समझदारी की, वही वाला काम ये कर रहे हैं। सर आपने 11-12% बोला, बट 11-12% में महाराष्ट्र में स्पेशली बोरास बहुत सारे हैं, तो बोरा कम्युनिटी इज वेरी। बोहरास बोहरास की टोटल पॉपुलेशन 1-1.5 लाख होगी यार पूरे हिंदुस्तान में। नहीं, बट उनका एक आवाज तो है ना सर, वो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, उनका बिजनेस बिजनेस में काफी हाथ है। तो आपको ये जो सेक्शनैलिटी है, जो अभी मोदी साहब ने एक आग लगाई थी कि भाई कास्ट इन कास्टिज्म इन मुस्लिम्स, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है सर? नो नो, नो इम्पैक्ट, जीरो। सर ये अभी तीसरा अगर आप देखें देखिए, इसमें। जो पसमानदा क्लास है वो आपको पहले जो है वो जो मुस्लिम मेंटालिटी समझनी पड़ेगी। मुस्लिम मेंटालिटी जो है वो ये सोशल इश्यूज से, ओपन थिंकिंग से, इससे इम्पैक्ट नहीं होती है। इससे इम्पैक्ट तब तक नहीं होती है जब तक बिल्कुल कोई जिंदगी मौत का सवाल नहीं आ जाए, तब तक ये बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं होती है। उससे क्यों नहीं होती है? क्योंकि भाई देखिए, दे आर स्कूल्ड, रेजिमेंटेड, उनको रेजिमेंट किया जाता है ये बता के कि तुम्हारे पास एक ही जिंदगी है, और इस एक ही जिंदगी में खुदा तुम्हारे इम्तिहान के लिए तुमको यहाँ भेजा है, और अगर तुमने थोड़ी सी भी गलती कर दी और तो तुम जो है वो हमेशा के लिए जहन्नुम में चले जाओगे।
तो दिस इज अ मेजर साइकोलॉजिकल फैक्टर। और उसके अलावा जिसको कहते हैं तकलीद बोलते हैं, जिसको कि भाई तुमको जो है अपना दिमाग नहीं लगाना है, नकल करनी है। किसकी करनी है? आलिम उलमा, इनकी आपको नकल करनी है। जो ये कहें वही सही है, वो नहीं करोगे तो जहन्नुम में चले जाओगे। अब आप और हम तो परवाह करते नहीं। हमको ये कोई कहे कि कोई बात नहीं, ठीक है, चले जाएंगे, अगला जन्म आएगा उसमें सुधार लेंगे, तब तो तुम नहीं होगे हमको श्राप देने वाले। तो इस साइकोलॉजी को लोग समझते नहीं हैं। इसीलिए ये जो पूरा का पूरा जो पसमानदा फैक्टर जो लेके चले थे, वो गलत लेके चले थे। पसमानदा फैक्टर को जब तक कि कोई आपस में मेजर कॉन्फ्लिक्ट, तलवारबाजी नहीं हो, तब तक ये पसमानदा फैक्टर कहीं प्ले आउट नहीं करेगा। और बोहराज आर नॉट पसमानदा यार, बोहराज आर द रिचेस्ट ऑफ देम ऑल। वही मैं बोल रहा हूँ ना, उनके पास एक मनी पावर है सर, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, क्योंकि उनका एक मनी पावर है। वो काफी स्ट्रेट लाइन नेशनलिस्ट होते हैं। तो अगर आप देखें मोदी साहब जब भी बाहर जाते हैं तो एक वो बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बैठती है हमेशा और उनसे मिलने के लिए एंड ऑल दैट स्टफ। सो बट ये जो अभी ये तो आप भूल जाइए कि बड़े स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट होते हैं। द ओनली नेशन अमंग मुस्लिम्स इज व्हाट इज कॉल्ड उम्मत। वहाँ पे केवल रिलीजियस नेशनलिज्म होता है। वहाँ जी पर जो आपके सिविलाइजेशनल या इस तरह का जो आपका एथनिक जो नेशनलिज्म है यूरोप वाला, वो नहीं होता है। जी दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। और इसमें जो है अपने को कोई भी 5 लाख से लेके 10 लाख तक इनकी टोटल पॉपुलेशन है इंडिया में, बोरास की। डिसेंट इज नॉट बैड सर। ये जो ये कल एक न्यूज आई थी बड़ी फनी सी कि 200 अकाउंट के अंदर 125 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए, वो विड्रॉ हो गए। और आज सुबह ईडी की धड़ाधड़ मेरे को पता चला है कि 175 रेड्स हुई हैं आज सुबह। ये क्या था? ये क्या मतलब इतने डेस्परेशन में आ रखा है कि ये जो अमेरिका के इलेक्शन में हुआ था कि भाई पैसे दे देंगे तो हमारे लिए वोट कर लो। मिशिगन में करा इन लोगों ने सर। वहां पर जो असीम फाउंडेशन है मिशिगन के अंदर, उन्होंने काफी हद तक कोशिश करी है ये करने की। एंड फनीली बताऊं, मिशिगन की गवर्नमेंट ने दिवाली की हॉलिडे आज अप्रूव कर दी है वहां पर। तो पब्लिक ने गया। तो ये क्या हुआ सर? ये पैसे पैसे क्या डायरेक्ट ब्राइबरी हो रही है? अब हो भी रही है और आपको इंटेलिजेंस भी मिल रही है और आप ये काम भी कर ले रहे हैं। अब आपके डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस भी आपकी सिंपैथेटिक आ गई है। पता नहीं क्या होगा यार, दुनिया कहाँ जाएगी। मुझे तो लग रहा है कि क़यामत का दिन करीब है। These damn Hindus sir, what to These do? damn what to do? इमेजिन, आप इमेजिन कीजिए, आज जो मैं मेल्ट डाउन देख रहा था अमेरिकन चैनल्स पे, CNN वगैरह पे, उस पे, दैट इज समथिंग टू बी सीन, टू बी बिलीव्ड। पर्टिकुलरली तुलसी It's गायकवाड़, really विवेक insane. रामास्वामी पे तो देवर हैप्पी यार कि चलो ये कोई ऐसी पोजीशन है। दे डू नॉट रियलाइज कि कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है एज फार एज ट्रम्प इज कंसर्न। लेकिन इन लोगों को डेली उसमें अफेक्ट नहीं करती। तुलसी तो डेली अफेक्ट करेगी। आई मीन दिस पोजीशन जो है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस इज ओवर आर्चिंग। इट इज लाइक डिफेंस मिनिस्टर। लोग कह रहे हैं अरे CIA इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ भाई, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज मोर इम्पोर्टेंट, चीफ ऑफ एयर स्टाफ इज मोर इम्पोर्टेंट, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इज मोर इम्पोर्टेंट, और द डिफेंस मिनिस्टर इज मोर इम्पोर्टेंट। उनके सिर पे डायरेक्टर ऑफ बैठते हैं नेशनल इंटेलिजेंस इज लाइक द डिफेंस मिनिस्टर जी ओवर जी। CIA, FBI एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये पैसे का क्या चक्कर है सर? डायरेक्ट ब्राइबरी हो रही है। आपने अभी वोट बैंक पोलराइजेशन के बारे में बताया। क्या इतनी डेस्परेशन आ रखी है इनके आपको पास? ये बताइए, सबसे पहले आप तो डीप स्टेट को बहुत नजदीक से देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं। पैसे आए, खबर कैसे हुई? ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए सर, गलत बात है। Who is trying to curry favor with you? Tell me, please. नहीं नहीं सर, वो है। देखिए वो तो मैं तो काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि ये टाइम है भारत का। ये करीब 10-15-20 साल का आपको स्ट्रेटेजिक विंडो मिला है और हमने बात भी करी है इसके आज बारे में। तो स्केप्टिक्स भी कह रहे हैं कि इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट फॉर द नेक्स्ट 4 years वी at हैव least. थोड़ा गड़बड़ आएगी, ऐसी बात नहीं है। ट्रम्प थोड़ा बावला है, थोड़े से वो करेगा। ट्रेड व्रेड यार, ट्रेड व्रेड इन इंडिया को इम्पैक्ट नहीं करते। नहीं नहीं, उसमें भी सर आपदा में अवसर ढूंढने की आपके पास है। क्योंकि मैं आपको बड़ा क्लियरली बोलूं, अगर वो चाइना पे 60% टैरिफ डालेगा, आप पे 10 डालेगा, 50% का डिफरेंस है। अपनी इंडस्ट्री को मोबिलाइज करिए एंड कैप्चर द ब्लडी सप्लाई चेन। वो बड़ा सिंपल है, दैट्स नॉट मच ऑफ अ गेम टू डू।
और वो कर भी आप सकते देखिए, हैं। आज तो डेली स्टार भी बोल रहा है बांग्लादेश का कि इन्वेस्टर्स आर लुकिंग एट बांग्लादेश हाँ, because the यस, Chinese are trying to relocate their industries. या Okay, या विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सर, into Bangladesh, huh? विदाउट कमाल, इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट without इलेक्ट्रिसिटी 60% बिजली नहीं है उनकी। without electricity, without law and order. सर ये झारखंड में कल वोटिंग शोटिंग तो हुई, लेकिन झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा जो आई थिंक बीजेपी ने उठाया है एंड काफी अच्छे से उठाया है, इज अबाउट इलीगल इन्फिल्ट्रेशन। ट्राइबल्स के साथ जो चीजें हो रही हैं, प्रॉपर्टी हड़प हो रही है इनकी, ये हो रहा है वो हो रहा है, और उन्होंने प्रोमिस दिए हैं। एंड आपको हमको पता ही है कि छोटे छोटे काम शुरू हो चुके हैं इलीगल्स को भगाने के। दिस इज ऑलरेडी स्टार्टेड। कितना रेजोनेंस लगता है सर आपको ग्राउंड के ऊपर, बिकॉज झारखंड इज एन इंपॉर्टेंट स्टेट, जो भी कह लीजिए जिस लोकेशन पे वो है और जिस तरह के रिसोर्सेज उसके पास हैं, अगर वो डेवलप हो जाए तो आपके रेयर अर्थ और ये चीजों को बहुत बहुत सहूलियत मिलेगी आपको। आपको क्या लगता है वहां पर क्या हो रहा है? देखिए, कल जो 38 सीट्स पे जो कल पोलिंग हुई है, जी वो जो एरिया है वो मोस्टली ये वो एरिया है जहाँ पर they did not do any, the NDA did not do too well, especially जो साउथ छोटा नागपुर वाला इलाका है ना, जमशेदपुर के आसपास वाला जो, दैट इज छोटा नागपुर, जो साउथ वाला एरिया है छोटा नागपुर, और इधर जो है आपके जो यूपी से लगता हुआ है इनका जो इलाका है, वो उनकी जो है उसमें 23 शायद 21 या 22 ट्राइबल सीट्स भी थी। जी तो जो मेरे पास फीडबैक आ रहा है वहाँ पर दे हैव डन क्वाइट वेल। लास्ट टाइम उसमें जो है उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी। आई थिंक दे हैड वन ओनली 13-14 सीट्स, बट 14 दिस टाइम दे आर लाइकली टू स्वीप दैट रीजन, ऐसा समाचार आ रहा है। एक बात, और इसका इंडिकेशन एक ये भी है कि द पोलिंग हैज बीन हायर बाय ऑलमोस्ट 3%, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर 63.7% पोलिंग हुई थी। अब कल क्या पोलिंग हुई है मैं 1 मिनट देख लेता हूँ, हम तो देखते रहते हैं इसमें वोटर टर्नआउट अभी क्या बता रहा है झारखंड का। इसमें 1 सेकंड होल्ड करेंगे आप। जी 66.5 ऑलरेडी दिखा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 3% जो है वो यहाँ पर आपको वो मिल रहा है यहाँ, तो दैट इज क्वाइट गुड, इट्स गुड। दैट इज क्वाइट गुड। चेंज ऑफ गवर्नमेंट के लिए तो सबसे बढ़िया चीज है वो तो। हाँ, और जो फैक्टर इन्होंने कर ही लिए थे, देखिए AJSU को जैसे ही इन्होंने अलाई कर लिया उसके बाद ही क्लियर हो गया कि हाँ भाई ठीक है। तो ये इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक बिहार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोटर्स जो है दे आर मोस्टली कमिटेड, और जो कमिटेड वोटर्स को आप एक साथ कर लेते हैं तो उससे जो है वो रिजल्ट आ जाता है। बाय ऑल अकाउंट्स झारखंड अकॉर्डिंग टू मी इज अ डन डील। और जो आपका जो सारा जो झगड़ा हो रहा है ना, वो जंगल महल वाला जो इलाका है उसके, हाँ वो जो पश्चिम बंगाल से जो ऊपर जुड़ा जुड़ा हुआ जो आपके ये जो पश्चिम बंगाल का आपका बांकुरा वगैरह वाला जो एरिया है उससे जो मिला हुआ है, गंगा से मिलता हुआ पाकुड़ और गोड्डा, और ये आपका संथाल परगना जिसको बोलते हैं, जो संथाल जी परगना वाला एरिया है, वो झगड़ा ज़्यादा वहाँ संथाल परगना का है, संथाल परगना डिवीजन का। वो नेक्स्ट राउंड में वो उसमें भी पोलिंग होनी है, उसमें पोलिंग जो है वो 20 तारीख को होगी। लेकिन झारखंड मेरे हिसाब से वहाँ कोई ज़्यादा इशू बड़ा मुझे दिख नहीं रहा, और देयर कैंपेनिंग हैज़ बीन नंबर 1, इट हैज़ बीन अनअपोलोजेटिक। अभी तक हम हमेशा देखते थे कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अपोलोजेटिक रहती थी और पॉलिटिकली करेक्ट करने का प्रयास करती थी। हरियाणा इलेक्शन में पहली बार इन्होंने, बल्कि हरियाणा इलेक्शन वो क्या थोड़ा कहूँ, मैं तो कई बार कहता हूँ और आपके यहाँ भी मैंने कहा हुआ है कि एक्चुअली जो लोकसभा इलेक्शन के जो रिजल्ट्स थे, दी 240 वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। फाइनली मोदी जी की समझ में आ गया कि भैया कुछ भी करो उनका वोट नहीं मिलना है, और मैं कब से समझा रहा हूँ कि भाई उनका वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो उनकी जो एस्पिरेशन है वो दुनियावी है ही नहीं।
भाई इस्लाम में पहले दिन से सिखाया जाता है कि जहाँ आप हैं ये असली दुनिया है ही नहीं। असली दुनिया तो मौत के बाद होती है। असली ज़िंदगी मौत के बाद की ज़िंदगी है। तो जो आदमी मौत के बाद की ज़िंदगी ढूँढ रहा है, उसको क़यामत चाहिए। आप जो है वो क़यामत में बाधा डाल रहे हैं, ये सब बातें करके कि साहब कि आप अपना जो है वो दुनियावी मामला ठीक कर लीजिए और पैसे कमा लीजिए, अपने बच्चों को पाल लीजिए। तो ये सब बातें जो है ये बेकार हैं। आपने आज तक यही नहीं समझा कि वो माइंडसेट कहाँ काम करता है। ये अलग बात है कि जो मौलाना कहते हैं सारे के सारे कि असली ज़िंदगी मौत के बाद है, वो खुद कोई आत्महत्या नहीं करता। वापस स्विच करता हूँ महाराष्ट्र में। आज ना बस शुरू होने से पहले मतलब मैं एक वो क्लिप देख रहा था मोदी जी का। आज उन्होंने बोला, ये बड़ा मैं मेरा मतलब जबड़ा नीचे गिर गया वो सुन के। कहते हैं कि भाई ये जो संभाजी महाराज के नाम से जिन जिनको प्रॉब्लम है और जो मसीहा देखते हैं जिसके नाम में जिसने संभाजी महाराज को मारा, क्या वो मराठा प्राइड से अलग है क्या? अब इससे दो चीजें, मतलब ये तो टू प्रॉन्ड अटैक हो गया सर। एक तो ये जो पूरी इस्लामिक लॉबी उसके ऊपर मारा, और दूसरा ये जो जो थोड़े बहुत लोग हैं जो वो रिजर्वेशन की बात करते हैं उनको भी मारा वहां पर। दोनों तरफ से ही हिट इन दिस वन सेंटेंस, दोनों को मारा इन्होंने। अब ये जो मोदी साहब इज नाउ सेटिंग दीज नैरेटिव्स एंड आके ये बटेंगे तो कटेंगे, तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, बट उन्होंने बोला एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वो एक अपने अपने अंदाज में वो ग्लोबल लीडर हैं तो वो एक नुआंस, सेफ्टी नुआंस, बात करते हैं। नुआंस, हाँ, नुआंस। न्यूएंस वो तो आई कैन अंडरस्टैंड सर। मोदी साहब को बाहर दैट्स जाके, ओके। नहीं सर, डोमिनिकन रिपब्लिक से अभी जाके आपको अवार्ड लेना है, कैरीकॉम मीटिंग करनी है, गयाना जाना है, नाइजीरिया जाना है, आप बड़े लोग, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट ही इज स्टिल सेटिंग अप दीज नैरेटिव्स ऑफ सेइंग कि भाई मसीहा, मराठा, संभाजी, ये तो दिस इज नाउ लिटरली गोइंग फॉर द किल और दिस इज नाउ कंसोलिडेशन। सर आप दोनों तरफ से किसको देखोगे आप इसको? देखिए मैं ये बताऊं कि अभी आज की डेट में जो नैरेटिव सेटिंग है वो योगी जी कर रहे हैं। और चूंकि योगी जी की जो नैरेटिव सेटिंग है वो हरियाणा में कामयाब हो गई, यही सारा फीडबैक आया कि साहब उनका जो नारा था वो बहुत चल गया। तो मोदी जी एज द क्विंटेसेंशियल प्रैग्मेटिस्ट, वो उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, व्हिच इज गुड। he is the patriarch of the of the entire what is called the Sangha Parivar days. I mean मेन तो वही है ना सर, लीडर तो वही है प्रैक्टिकली स्पीकिंग वैसे तो संघ परिवार के पेट्रियार्क जो है वो मोहन राव भागवत है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो है। प्लस इससे करने से ये भी फायदा हो रहा है कि बिकॉज द आरएसएस हैज कम टुगेदर ऑन द ग्राउंड। लास्ट टाइम दे वर सिटिंग एट होम एंड यू सॉ द रिजल्ट। भाई महाराष्ट्र में भी, यूपी में भी, राजस्थान में भी, जहां जहां वो घर पे बैठे हुए थे, एमपी में वो घर पे नहीं बैठे हुए थे क्योंकि मामा जी ने उनको रोपन कर लिया था। महाराष्ट्र में वो घर पे बैठे हुए थे, राजस्थान में भी वो घर पे बैठे हुए थे। तो जब वो घर पे बैठे रहेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। अब वो बाहर निकल चुके हैं क्योंकि जो भी है, जो मान मनोबल होनी थी, जो साफ सफाई होनी थी, वो सब हो गई है, हो गई है। और नड्डा जी ने जरूर कुछ ना कुछ माफी वाफी मांग ली होगी कि साहब मैंने नहीं किया, आप जानते हो मेरी क्या औकात है, मैंने तो वही कहा जो मुझसे कहा गया था कहने को, और इन दोज वर्ड्स समथिंग लाइक दैट। तो ये जो दो मेजर फैक्टर हैं वो काम कर रहे हैं ग्राउंड पे। आरएसएस वाला फैक्टर काफी काम कर रहा है और आप देख रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि जो छोटे मोटे, जो पहली बात तो कोई ज्यादा हरियाणा के बाद सबकी पिटाई हो गई, तो नोबडी इज कमिंग अप विद एन ओपिनियन पोल। सही बात है, ठीक सही है बात है, सही बात है। कोई हरियाणा क्या, अमेरिका में वही चीज हुई। तो वाट लग गई है।
अच्छा, जो कुछ भी आ रहे हैं, वो सारे के सारे एज जो है वो महायुति को दे रहे हैं। तो आप देखिए, अभी हो सकता है महाराष्ट्र का जो है, अब झारखंड का तो अब आ नहीं सकता क्योंकि उनकी तो पोलिंग हो गई, लेकिन महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल्स आएंगे कुछ, मुझे लगता है जस्ट बिफोर द पोलिंग 18-19 तारीख तक उनके ओपिनियन पोल्स आ सकते हैं। तो देखते हैं क्या बोलते हैं ये, नहीं तो एग्जिट पोल देखेंगे 20 तारीख को क्या बोल रहे हैं। बट द सिचुएशन, इफ यू एनालाइज इट स्टेटिस्टिकली, मैंने एक स्टेटिस्टिकल इसका पूरा एनालिसिस किया था with map and all. So the difference in terms of segment was very narrow, 151 to 128. Vote share difference was even narrower. It was 42.71 to 42.55. 0.20 से भी कम, 0.16. ठीक है, लेकिन कई कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी जो है वो ऐसी निकल गई, भिवंडी है, धुले है, यहाँ पर लोकसभा में 6 असेंबली सेगमेंट्स की एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो धुले है, भिवंडी है, आपके बॉम्बे की 2 सीटें हैं, जैसे आपके बॉम्बे नॉर्थ ईस्ट, बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ये 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी के बेसिस पे बाकी 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज को ट्रम्प कर गई। तो उसमें आपको दिखता है कि भाई 30-17 इतनी बड़ी लीड दिखती है, बट असेंबली सेगमेंट वाइज द लीड इज 151 to 128 एंड वोट शेयर वाइज 0.16। लेकिन आप इसको अगर कंपेयर करें पिछले चुनावों से, तो दी डिफरेंस वाज फेयरली लार्ज। जैसे 2019 का अगर आप जनरल इलेक्शन ले लें, यानी पार्लियामेंट वाला, तो उसमें इनका 20% का डिफरेंस था। वो 20% से घट के वो 0 पे आ गया। They did take a massive hit, there is no doubt about it. अब रीजन क्या है सर उसका? रीजन क्या है सर? आखिर मैं यही पूछूंगा मैं, व्हाट्स द रीजन? इतना आपने जो बताया है, इतना क्लोज, क्योंकि दूसरी तरफ से भी देखिए दे आर इनएफिशिएंट एट बेस्ट। नहीं, वो मेनी फैक्टर्स। एक तो वहां पे जो लोकल फैक्टर जो था ना, देयर वाज अ रिजेंटमेंट लोगों में, ये था कि यार ये क्या तरीका है, आपने सारी पार्टियां तोड़ दी। हाँ, शिवसेना तोड़ दिया, वो थोड़ा तोड़ दी। दूसरा एक जो है वो रिएक्शन तो आपने देखा, बहुत जगह पे देखा, कई जगह पे, जो ये अब की बार 400 पार, अभी 400 पार क्यों? यू ऑट टू गिव अ रीजन, नो रीजन वाज गिवन। लोकसभा में था, राज्यसभा में, आई मीन विधानसभा में क्यों आना चाहिए वो? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि ये जो फैक्टर्स थे ये अब नहीं है। प्लस फैक्टर था कि आरएसएस वाज नॉट वर्किंग ऑन द ग्राउंड टू डिफीट दैट फेक नैरेटिव, संविधान वाला जो चलाया था इन्होंने कि भाई आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। These narratives are best defeated in one-to-one talk. One-to-one talk करने वाला कोई था ही नहीं, everybody was talking down. तो ये तो इनकी मेजर फेलिंग्स थी जो इन्होंने करेक्ट की। आई हैव टू एडमिट एंड आई हैव टू अप्रिशिएट कि ये इन्होंने हरियाणा में करेक्ट की। हरियाणा में जो करेक्शंस किए इन्होंने, उसमें उन्होंने एक 100% हारा हुआ चुनाव, जो सब लोग मान रहे थे, 100% हारे हुए चुनाव को उल्टा कर दिया। नहीं, कई लोग तो वो भी नैरेटिव बना के बैठे थे, तो क्या हो गया, हरियाणा इतना इंपॉर्टेंट स्टेट नहीं है, कोई बात नहीं है। हरियाणा क्या बात कर रहे हो? पूरे वर्ल्ड के जो है, जो ग्लोबल डीप स्टेट का टारगेट ही हरियाणा था। दे आर नॉट सो मच कंसर्न अबाउट महाराष्ट्र। अभी तो महाराष्ट्र पे ध्यान ही नहीं दे रहे वो। अभी तो उनका ध्यान सारा का सारा ये है कि भाई
बाइडेन नहीं मान रहा है, मुस्कुरा के जो है वो रिसीव कर रहा है विद अ नहीं, वो ह्यूज तो ग्रिन, ट्रम्प को नहीं, रिसीव कर रहा है। और आप वो समझ नहीं रहे सर, वो बाइडेन ने ट्रम्प को ही वोट करा, पता है आपको? वो तो सभी कह रहे हैं ना, वो जिल बाइडेन अरे, बिल्कुल रेड गाउन में गई थी वहां पे वोट डालने। हाँ सर, आखिर में मतलब छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो महाराष्ट्र हरियाणा महाराष्ट्र झारखंड से जो एक रोलिंग स्टोन टाइप इफेक्ट आएगा अगर ये जीत जाते हैं यहाँ पर, इससे जो आप ये करना चाह रहे हो, जो आप तलवार निकाल के अपना गेम खेलना चाह रहे हो, उसके ऊपर क्या, हाउ डू यू थिंक? एक फैक्टर में बोलना थोड़ा सा हो, ये जो अल्ट्रा अग्रेसिव ये जो इन्होंने रिएक्शन एलिसिट किया, मैं ये कहूँगा, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाए और उसको जो है उसके ऊपर जेपीसी बना के जो ये किया, तो उसके जो रिएक्शंस जो है वो ओवर रिएक्शंस जो पूरे के पूरे मुस्लिम तबके ने दिए, और जिस तरह से कर्नाटका सरकार ने जाके सबकी जमीनें जब्त करना शुरू कर दिया, दैट वाज सो फूलिश। आप वापस कर रहे हैं, बाय द वे, ले लो अब वापस उससे ले क्या लो। फर्क पड़ता है? दैट मैसेज हैज गॉन होम। एंड कर्नाटका इज ए नेबरिंग स्टेट। कर्नाटका का महाराष्ट्र से कोई 400 किलोमीटर बॉर्डर लगता है। सर लैंग्वेज सेम है, नॉर्थ कर्नाटका की लैंग्वेज इज वेरी क्लोज टू मराठी। आप ये तो देखिए नीचे ये पूरा जो है ये आपके सतारा, सांगली, ये पूरा ऊपर आपके उस्मानाबाद तक, सोलापुर तक, ये सारा का सारा बॉर्डर लगता है हाँ, लेकिन कर्नाटका से। काफी महाराष्ट्र लोग कर्नाटका में सेटल्ड हैं सर, बहुत सारे, यस, और जनरेशन अभी से नहीं, ये मतलब 100 साल से बैठे हैं यहाँ पर। तो आप बोल रहे हो बेसिकली ये जो इम्पैक्ट आएगा इसका अच्छा आएगा, दैट इज व्हाट आपका एनालिसिस है सर? यस, मेरा भी ये एनालिसिस है कि राइट नाउ मेरे हिसाब से जो विदर्भ में और मराठवाड़ा में इनके ह्यूज लॉसेस हुए थे, वो इन्होंने काफ़ी कुछ कंटेन कर लिए हैं। और ओवरऑल आई फोरसी एन एज टू एनडीए एट दिस पॉइंट। और अगर इसी तरह से हमारे एमवीए वाले जो हैं वो लगातार कुल्हाड़ी पे पैर मारते रहे, तो द गैप कुड इवन बिकम बिगर। इंडीड सर जी, थैंक यू सो मच ऑलवेज। आज आपने मतलब बहुत ही अलग एंगल बताया जो कहीं आपको मिलता नहीं है, दैट इज व्हाई आई सेड कि यार आपसे बात करनी पड़ेगी इसके बारे में, क्योंकि एक वो जो रिलीजियस एंगल है वो आपसे बेहतर तो कोई जानता नहीं है, लेट मी से दैट वेरी क्लियरली, और आप आवाज उठाते हो बड़े क्लियरली। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम सर। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।